मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर चल रहा था पालमपुर विलेज के ऊपर, जहाँ पर हमने जो अभी तक जितना पढ़ा हमने वहाँ के एग्रीकल्चरल जो ऑक्यूपेशन थी उसके बारे में पढ़ा। वहाँ पर जो मेन प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ऑक्यूपेशन का मेन सोर्स है एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पर कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Non-farming activities in Palampur. We have learned about farming as the main production activity in Palampur, है ना। अभी तक हमने स्टडी करा तो उसमें जो मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या पाया गया था, या प्रोडक्शन क्या पाया गया था, फार्मिंग। We shall now look at some of the non-farming production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. सिर्फ 25% पीपल पालमपुर के ऐसे हैं कि जो इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड हैं। इसका मतलब वो लोग फार्मिंग नहीं करते हैं। रेस्ट 75% फार्मिंग एक्टिविटीज से इंडल्ज्ड है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि 25% ऑफ पीपल्स ओनली वर्क एज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, या फिर वो लोग एग्रीकल्चर को मेन सोर्स उनका ऑक्यूपेशन का नाम मानते हुए कोई दूसरी अदर एक्टिविटीज करते हैं जो कि फार्मिंग से अलग, में भी डेयरी फार्मिंग या फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल रखा हो या इंडस्ट्री डाल रखी हो। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविटी जो कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया में जो होती है वो होती है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग सेकंड नंबर पर आती है कंप्यूटर फार्मिंग के बाद। सेकंड जो मेन ऑक्यूपेशन होता है गांव में वो होता है डेयरी फार्मिंग का। Let's study. Dairy is the common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes and various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. Now most of the people यहाँ पर buffaloes domesticate करते हैं, गाय domesticate करते हैं, तो उनको अच्छी मात्रा में grasses खिलाते हैं, as well as इसके अलावा ज्वार और बाजरा भी उनको फीड करवाते हैं। तो मिल्क इज सोल्ड, तो उसके बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है, गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क, इनफैक्ट इनहांस्ड क्वालिटी ऑफ मिल्क मींस उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में मिलती है। सो द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज। Two traders from Shahpur towns have set up correction cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away town and city. अब वो अपना मिल्क कहाँ सेल आउट करते हैं, रायगंज, जो कि उनके एक नियर बाय विलेज है। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दो ऐसे मेन ट्रेडर्स होंगे डेयरी फार्मिंग के, जिन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है, एक सेटअप बना रखा है कि मतलब वो जितना भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स आता है बेसिकली द मिल्क, उसको वो लोग परचेज करते हैं, फिर वो सिटीज में उसको बेचते हैं। तो वो क्या हो गया, जो फार्मर जो डायरेक्ट सिटीज में नहीं बेचते हैं, वो क्या करते हैं, रायगंज में जो ट्रेडर्स हैं, जो टू मेन ट्रेडर्स, वो लोग उस मिल्क को खरीदते हैं और फिर वो सिटीज में उसको आगे बेचते हैं। ओके, अब ये तो हो गया डेयरी फार्मिंग के बारे में। फिर सेकंड है एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। डेयरी फार्मिंग के अलावा भी वहाँ पर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप है, कहाँ पर, पालमपुर में। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज दिस। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखा है, तो वहाँ पर अभी कितने पीपल वर्क करते हैं, 50 पीपल। Unlike the manufacturing that take place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves various simple production methods and are done on a small scale. Like the cities में या towns में जिस स्केल में फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसके मुकाबले ऐसा बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी है। एक छोटे लेवल पे, एक स्मॉल स्केल पर उन्होंने एक इंडस्ट्री सेटअप की है। They carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. अब जो इन्होंने जो फैक्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है, उसमें जो ज़्यादातर जो काम करते हैं वो जो घर के इंसान होते हैं वही वहाँ पर काम करते हैं। हायरिंग जो लेबर जो हायर करते हैं बहुत कम होते हैं। वो कहाँ किया जाता है, या तो अपने घरों पे या फिर अपने फील्ड्स में या खेतों में। ओके, खेतों पे। ओके, Mishra Lal had purchased a mechanical sugarcane crushing machine that runs on electricity and has set it up on his field. एक
मिश्रीलाल करके एक पर्सन है, उसने क्या करा, एक मैकेनिकल शुगर केन मशीन, क्रशिंग मशीन है ना, शुगर में जो क्रश करता है वैसे मशीन उसने परचेज कर ली, जो कि रन करती किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। और उसने कहाँ सेट की, उसको अपने अपने फील्ड। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दिस डेज। अब एंशिएंट टाइम में ऐसे पहले जो मशीन्स नहीं थी, तो जो बुलॉक्स होते थे, मतलब जो बैल होते थे, उनसे वो क्रश करवाते थे शुगर केन को। बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर मशीन्स। Mishrilal also buys sugarcane from other farmers and processed it into jaggery। अब उस sugarcane का वो क्या करता था, उससे वो गुड़ बनाता है, जैगरीज बनाता था। सो बेसिकली जो उसके जो उसके खेतों में प्रोडक्शन होता था वो तो वो यूज करते थे। साथ ही साथ जो आसपास के फील्ड्स में जो sugarcane ग्रो करते थे उनको, उनसे भी वो परचेज करता था और उसको कन्वर्ट कर लेता था जैगरी। ओके, the jaggery is then sold to the traders in Shahpur। in this process Mr. Lal makes a small profit। और जब ये फाइनल प्रोडक्ट जो जैगरी बन जाती थी, गुड़ बन जाता था, तो वो फिर उसको कहाँ सेल आउट करते थे, शाहपुर में, वहाँ पर वो सेल आउट कर देते थे। पर लेकिन उनको उससे कोई लार्ज स्केल पे मुनाफा नहीं होता था, प्रॉफिट जो होता था बहुत स्मॉल स्केल में प्रॉफिट हो जाता था। फिर उसके बाद थर्ड जो वहाँ पर ऑक्यूपेशन होती थी, द शॉपकीपर्स, छोटी छोटी जो शॉप्स डाल के रखते हैं। People involved in trade exchange of goods are not many in Palampur। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। अब ऐसे ज़्यादा दुकानें तो नहीं है वहाँ पे, छोटी मोटी दुकानें हैं, कुछ जनरल स्टोर्स हैं जो कि सारा सामान बेचते हैं, पेन, पेंसिल, सम क्लोथ, बैटरीज, टूथपेस्ट, जो भी आपको ग्रोसरीज का सामान है लाइक टी, वीट, शुगर, ऑयल, बिस्किट्स, ये सब सेल आउट करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ से होलसेलर से होलसेल रेट में उसको परचेज करते हैं, फिर अपने गाँव में आकर उसको रिटेल रेट पर बेचते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used this part of space to open small shops। They sell eatables। Okay, अब इसके साथ साथ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनका जो घर है बस स्टैंड के पास है, तो वहाँ पर उन्होंने छोटी मोटी दुकानें सेटअप कर रखी है, जहाँ पर जो प्राइमरी जो नाश्ता जो अवेलेबल हो सकता है, जो खाने लायक हो सकता है, तो जो भी यात्री वहाँ पे आते होंगे बस स्टैंड पे, तो वो वहाँ से खरीद के खा सकते हैं। Karim has opened a computer class center in the village। In the recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town। Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town। अब वहाँ पर शाहपुर टाउन में, सॉरी पालनपुर में, करीम नाम का एक पर्सन है, उसने कंप्यूटर क्लासेस या कंप्यूटर सेंटर विलेज में ओपन किया है। और उसके साथ साथ शाहपुर टाउन में भी एक कॉलेज खुला है इन रिसेंट टाइम्स। ओके, करीम फाउंड कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज शाहपुर में कॉलेज के साथ साथ वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस है। तो करीम को ने फाइंड आउट किया कि वहाँ पर जो शाहपुर टाउन है वहाँ पर भी कंप्यूटर क्लासेस है, बच्चे पालनपुर से वहाँ जा रहे हैं शाहपुर टाउन पर पढ़ने। तो उसने क्या करा, उसने पालनपुर में एक कंप्यूटर सेंटर ओपन किया ताकि वहाँ जो पालनपुर के बच्चे हैं वो वहीं पर आके ट्रेनिंग ले सके। There were two women in the village who had a degree in computer application। तो ऐसी दो लड़कियां थी या दो वुमेन्स थी जिनके पास डिग्री थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो उसने सोचा कि वो उन दो लड़कियों को एज एन एम्प्लॉय रख ले अपने कंप्यूटर सेंटर पर, और वहाँ जितने बच्चे टाउन से आ रहे थे शाहपुर टाउन, वहाँ पर वो लोग पढ़ सके, अपने गाँव में ही पढ़ सके और कंप्यूटर कोर्सेज वो कंप्लीट कर सके। He bought computers and set up the classes in front room of their house overlooking the market। High school students have started attending them in good numbers। अब जब हुआ क्या, जो बच्चे शाहपुर जा रहे थे अब वो गाँव में यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर क्लासेस के लिए। जो गाँव शाहपुर टाउन जा रहे थे उन्होंने गाँव में जो उनके विलेज है पालनपुर, वहीं पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड एज वेल एज जो सेटअप करा उसने अपने घर में करा। उसका जो घर था वो बेसिकली सेंटर ऑफ द विलेज पे था, जहाँ पर चहल पहल ज़्यादा होती है। तो उसने अपने जो घर का जो सबसे पहला रूम है, फर्स्ट रूम, बड़ा सा रूम बनाते हैं, वहीं पर उसने कंप्यूटर क्लासेस अपनी सेटअप कर ली।
नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। साथ ही साथ अब जो लास्ट आई थिंक लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग, जो कि धीरे धीरे बहुत मतलब धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टांगास वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट, बुगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। आप जो भले पालमपुर एक गाँव है, वहाँ पे हमें वेरियस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हमें दिख सकते हैं। ट्रक भी दिखेंगे आपको, ट्रैक्टर्स भी दिखेंगे, ब्लॉक कार्ट्स भी दिखेंगे, बुगीज भी दिखेंगी, मोटरसाइकिल्स भी दिखेंगे, so रिक्शा वालास भी दिखेंगे। सो देयर इज वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द विलेज पालमपुर। रीजन सभी का कि वो टाउन और सिटीज, टाउन और नेबरिंग विलेजेस से कनेक्टेड है, जो कि उनसे ज़्यादा बड़े हैं और वहाँ पर ट्रेड होता है। तो रीज़न यही बोलते हैं जहाँ पर भी ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, तो उस रूट से वहाँ पर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। अब इसका एडवांटेज क्या मिलता है, जैसे गांव से कोई गुड्स वहाँ पहुँचाना हो तो उस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल वाला चार्ज ले सकता, वो ट्रांसपोर्ट जो भी गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता, उसके बदले उसको पैसे मिल जाएंगे। या फिर जो पीपल्स है उनको कोई मार्केट में शॉप पे सिटीज से कुछ शॉपिंग करनी हो या कुछ सामान लाना, तो वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी उन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का यूज़ करेंगे, तो उसके बदले भी वो पेड जो भी पर्सन उनको वहाँ सवारी लेके जाएगा तो वो उसको ऑब्वियसली पेमेंट मिलेगा। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट ईयर। और जितने पिछले सालों के मुकाबले जो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में या ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स में, जैसे हो सकता हो कैरियर गुड्स हो सकता है सवारी लेके जाने का काम हो, तो वो धीरे धीरे पास्ट ईयर्स में बढ़ता जा रहा है। किशोरा इसमें केस है, किशोरा इज अ फार्म लेबर लाइक अदर सच लेबर। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फॉर द वेजेस दैट ही रिसीव। जो किशोर है वो एक फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस पे काम करता था, पर लेकिन उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इस वजह से a few years back Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishora bought a buffalo with the money. He now sells the buffalo milk. अब डेट कितने हो गए थे उसको ना, इसकी ज़्यादा उसको वेजेस मिल रही थी, तो उसने एक बैंक से, है ना, इस बार मनी लैंडर से लोन ना लेते हुए एक बैंक से लोन लिया। तो बैंक में जो गांव में जो लोन्स लेते थे उनके स्पेशल स्कीम्स बनते हैं, जो कि लेबर फार्मर्स होते हैं या जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती है, तो इनके लिए स्कीम्स निकलते हैं, उनको सब्सिडीज मिलती है। उससे उन्होंने लोन लिया, उससे एक बफेलो परचेज की और उस बफेलो को मिल्क को बेच कर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. और साथ ही साथ उसने उस बफेलो के साथ उसने बुलक कार्ट को जोड़ लिया, तो इससे कोई उसको गुड्स ट्रांसफर करना होता तो वो करता, उसके बदले उसको पैसे मिल जाते हैं। Once a week he goes to river Ganga to bring back clay for the potter। उसका एडवांटेज उसको मिला कि उसको एक रिवर गंगा के पास रिवर गंगा से उसको क्ले सॉइल लेके आना पड़ता था, जो वहाँ पर जो पॉटर्स हैं गांव में उनके लिए। ओके, तो उससे मतलब उनका मतलब हफ्ते में उसका एक जो उसको गुड्स लेके आना था वो तो कंफर्म था, तो इसलिए उसको पेड भी होता था उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बन गया। और समटाइम्स ही गो टू शाहपुर विद द लोड ऑफ जैगरी और सम अदर कमोडिटीज। के साथ साथ वो सिर्फ क्लेई सॉइल या कुछ ये सब लाने के लिए नहीं, बल्कि जैगरीज को शाहपुर तक ट्रांसपोर्ट करने या डिफरेंट कमोडिटीज जो भी शाहपुर ले जाना हो या राइडेंस ले जाना हो, उसके लिए भी उस बुलक कार्ट का यूज होता था, उसके बाद उसको पेमेंट मिल जाता था। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। हर महीने उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाता थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। As a result, Kishore is now able to earn more than he used to do some years back। अब इस वजह से किशोर को जो डेली वेजेस के मुकाबले ट्रांसपोर्टेशन में जब उसने अपना मेन ऑक्यूपेशन चुन लिया तो उसमें वो ज़्यादा कमाने लगा और उसकी कंडीशन सब सही होने लगी। तो ये जो आपने अभी जो पढ़ा ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, और ये कहीं ना कहीं सिनेरियो सारी विलेजेस जो इंडिया की है ना, मोस्ट ऑफ द विलेजेस में यही होता है, जो कि डेवलप्ड विलेजेस होती है, बेसिकली ज़्यादा डेवलप्ड विलेजेस होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।